हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज हम बात करेंगे गठिया पे, जिसको हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं। तो अर्थराइटिस जो होता है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है। और जो गठिया है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ये क्यों होता है, इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कई बार जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें HLA-DR4 जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से ये फैमिलियल भी चलता है कुछ। और कुछ टेंडेंसी होती है, जैसे फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स और मेल्स में 3:1 का रेशियो होता है, मतलब फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, एयर पोल्यूशन, तो ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये गठिया हो सकता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा शरीर जो ऑटोइम्यून प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हमारे जॉइंट का, जैसे हमारा जो जॉइंट है उसकी जो साइनोवियल लेयर होती है उसके अगेंस्ट बन जाता है। तो उससे क्या होता है, वो लेयर थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा कार्टिलेज और बोन डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से पेन, सूजन और स्टिफनेस होती है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट को सुबह सुबह ज़्यादा स्टिफनेस होती है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा अगर स्टिफनेस हो तो ये इसकी तरफ इंडिकेशन करता है। दूसरी चीज़, इसमें सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों साइड बॉडी के, और स्पेशली ये छोटे जॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे आपके फिंगर जॉइंट्स हैं, रिस्ट हैं, उसके बाद ये बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना शुरू करता है। अब बात ये कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकता है। तो होम्योपैथी ही ऐसा मेथड है जिससे आप इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं, अगर आप इसको सही टाइम पे इसका होम्योपैथी में उपचार लें तो इसकी कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो कि सिम्टोमेटिकली सेलेक्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टॉक्स है, तो रेस्टॉक्स की एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है इस तरह की गठिया की, जहाँ पे पेशेंट कहता है कि उसे सुबह मॉर्निंग में एग्रावेशन होता है, और जब वो बैठता है तो एग्रावेशन होता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है लेकिन चलने में उसे आराम मिलता है। इसी तरह से ब्रायोनिया का पेशेंट होता है। ब्रायोनिया के पेशेंट में क्या होता है कि चलने से एग्रावेशन होता है। पेशेंट कहता है मुझे चलता हूँ तो मुझे पेन बढ़ता है। फिर इसमें आते हैं कैल्मिया। इसके अलावा मैं कुछ आपको टिंचर्स भी बताऊंगी, जैसे रैमनस कैथार्टिका टिंचर आता है, कैल्मिया क्यू आता है, लीडम पल क्यू आता है। तो लीडम पल के पेशेंट में क्या होता है, पेन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। पेशेंट कहता है मुझे ऐसा लगता है पेन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम मिलता है। जैसे रस्टक्स है, रस्टक्स के पेशेंट में गर्म एप्लीकेशन से आराम मिलता है। लीडम के पेशेंट को ठंडी चीज़ें अप्लाई करने से आराम मिलता है। तो ये बहुत सारी गठिया की मेडिसिन है। तो इसके साथ साथ आप कैलकेरिया फ्लोर लीजिए 3x में, 3 टैबलेट्स 3 टाइम्स। तो ये बायोकेमिक है जो जॉइंट के डैमेज को इम्प्रूव करती है। और रेस्टॉक्स, रैमनस, इस तरह की जो मेडिसिन है ये इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो लेकिन जब भी आप इसका ट्रीटमेंट लें तो आप सिम्टोमेटिकली लें, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही इसमें कोई स्टेरॉइड है, ना ही कोई पेन किलर है, कोई भी साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन नहीं है। तो आप इसको बेफिक्र होकर लंबे समय तक ले सकते हैं, क्योंकि गठिया एक तरह की क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो ये लंबे समय तक चलती है, क्योंकि जेनेटिकली ये होती है। तो पेशेंट को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो अगर लंबे समय तक कोई पेन किलर ले या स्टेरॉइड ले तो वो हानिकारक होते हैं। लेकिन होम्योपैथी बहुत ही सेफ़ है, आप लंबे समय यूज़ करें और आपको इसको अच्छा आराम भी मिलेगा, और डिजीज़ अच्छे से रूट कॉज से ट्रीट हो जाती है। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट या टेक्स्ट करें, और व्हाट्सएप करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।